कभी सोचा है कि डरावनी कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? आज हम एक बहुत ही पॉपुलर हिंदी हॉरर कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर का ये ताना बाना आखिर बुना कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है और बस यही वो क्लासिक ट्रिक है। पहली ही लाइन में कहानी और हकीकत के बीच की जो पतली सी लकीर है वो धुंधली पड़ जाती है। सुनने वाले के मन में फौरन एक सवाल आता है, क्या ये सच में हुआ था? और बस यही सवाल डर की पहली ईंट रखता है। तो कहानी शुरू होती है बहुत ही नॉर्मल तरीके से। एक खुशहाल परिवार, बच्चे और सर्दियों की छुट्टियों में कहीं घूमने जाने का एक बहुत ही सिंपल सा प्लान। ये जो नॉर्मल माहौल है ना, यही दरअसल डर के लिए एक स्टेज तैयार करता है। तो ये है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स। एक बिल्कुल आम परिवार है ना, कोई भी हो सकता है इनकी जगह। इन्हें इतना भरोसेमंद और रिलेटेबल इसीलिए बनाया गया है ताकि जब इनके साथ कुछ भयानक हो तो उसका असर हम पर और भी गहरा हो। और यहीं पर कहानी में पहली बार एक कह सकते हैं एक अशुभ संकेत मिलता है। रवि उसे वार्न करता है कि हाईवे थोड़ा हॉन्टेड है, लेकिन अंजलि उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है। उसका ये कॉन्फिडेंस, जो वैसे तो उसकी ताकत है, आगे जाकर उसी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। अब हम आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, डर का बीज बोना। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आने वाली घटनाओं के लिए एक तरह की दिमागी तैयारी है। तो दादी की ये कहानी के अंदर कहानी बड़ी चालाकी से किरदारों और सुनने वालों दोनों के दिमाग में आने वाले डर का एक मैप तैयार कर देती है। सोचिए जरा, पीपल का पेड़, घना कोहरा, एक अकेला बच्चा, ये सारे एलिमेंट्स बाद में फिर से लौट कर आएंगे। और देखिए, इस कहानी का असर तुरंत दिखता है। छोटा चिंटू इतना डर जाता है कि वो पूरी रात डर के मारे बड़बड़ाता रहता है। मतलब परिवार अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही एक टेंशन में है। डर का बीज वो तो पहले ही बोया जा चुका है। तो अब वापसी का सफर शुरू होता है और यहीं से कहानी का माहौल एक नॉर्मल शाम से एक खतरनाक रात में बदलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे राइटर ने भाषा का क्या खूब इस्तेमाल किया है। सुनिए, घना सफेद कोहरा किसी कफन की तरह लिपटने लगा। ये सिर्फ कोहरे के बारे में बताना नहीं है, ये कोहरे को एक जानलेवा, घुटन भरी ताकत में बदल देता है जो उन्हें धीरे धीरे अपने आगोश में ले रही है। अब देखिए, टायर पंक्चर होना कितनी आम सी बात है ना? लेकिन इस कहानी में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसी की वजह से वो उस हाईवे पर अकेले रह जाते हैं, उनकी यात्रा में देर होती है और वो रात के उस सबसे खतरनाक वक्त में पहुंच जाते हैं जब कोहरा सबसे ज्यादा घना होता है। और बस यहाँ से कहानी की रफ्तार तेज हो जाती है। अब तक जो एक डरावना माहौल बन रहा था ना, वो अब एक के बाद एक भयानक घटनाओं की शक्ल लेने वाला है। ये जो टाइमलाइन है, ये दिखाती है कि डर को धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से बढ़ाया गया है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाता है। हर घटना पिछली घटना से ज्यादा डरावनी है और उनके बीच का गैप भी बहुत कम है। इससे टेंशन लगातार बढ़ता ही जाता है, रुकने का मौका ही नहीं मिलता। ये पहली सुपरनैचुरल घटना है, ये लॉजिक के सारे नियम तोड़ देती है। सोचिए, एक साइकिल जो पीछे छूट गई थी वो आगे कैसे आ सकती है? बस यहीं पर अंजलि को यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। इस सीन की असली ताकत इसकी अस्पष्टता में है। वो साया, वो कभी भी साफ साफ नहीं दिखता। वो क्या था? कोई इंसान था या कुछ और? कहानी लिखने वाले ने ये सब हमारी कल्पना पर छोड़ दिया है। और सच तो ये है कि हमारी कल्पना किसी भी साफ तस्वीर से कई ज्यादा डरावनी चीजें बना सकती है। अब तक तो खतरा कार के बाहर था, है ना? लेकिन अब कहानी एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देगा। और ये एक जीनियस मूव है। कार जो अब तक एक सेफ स्पेस थी, एक तरह का किला थी, अब वो भी सेफ नहीं रही। खतरा उनके साथ कार के अंदर आ चुका है। ये एहसास इतना घुटन भरा और डरावना है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये उस खौफ के सिलसिले का क्लाइमैक्स है। कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और एक अजीब बिगड़ी हुई आवाज में ये मैसेज सुनाई देता है। ये सिर्फ एक डरावनी आवाज नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है। और बस उस आवाज से घबराकर डरी हुई अंजलि
सामने से आ रहे ट्रक से बचने के लिए गाड़ी को तेजी से घुमाती है और एक पुराने पेड़ से जा टकराती है। तो इस तरह उस भयानक सिलसिले का अंत होता है एक हिंसक एक्सीडेंट के साथ। उस अशुभ आवाज ने जो कहा था वो लगभग सच हो ही जाता है। एक्सीडेंट के बाद कहानी का डर अपना रूप बदल लेता है। अब वो अलौकिक खौफ खत्म हो जाता है और इसकी जगह ले लेती है एक ठंडी, बेचैन कर देने वाली अनिश्चितता। यहाँ कहानी के आखिर का मेन कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ है अंजलि का अपना पर्सनल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ है पुलिस रिपोर्ट के ठंडे ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। तो सच क्या है? कहानी का असली डर शायद यही है। असली डर उस अनसुलझे सदमे में है, उस एक्सपीरियंस में है जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये एक ऐसा डर है जो जिस्म के घाव भरने के बाद भी हमेशा के लिए जहन पर रह जाता है। इसे कहते हैं अनरिलायबल नैरेटर। ये एक बहुत ही पावरफुल लिटरेरी टेक्निक है। कहानीकार हमें जानबूझकर इस शक में छोड़ देता है, क्या अंजलि ने जो भी देखा वो सच था या ये सब उसके डरे हुए दिमाग का बनाया हुआ एक वहम था। ये जो कन्फ्यूजन है ना, यही डर को और भी ज्यादा पर्सनल बना देता है। और कहानी खत्म होती है इस एक फिलोसॉफिकल लाइन के साथ। ये एक यादगार लाइन है जो हमें उन अनजाने और अनकहे राजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो शायद हर अंधेरी रात में छुपे होते हैं। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे, ज्यादा डरावना क्या है, कोहरे में छुपा कोई दैत्य या फिर ये ख्याल कि वो दैत्य असल में हमारे अपने दिमाग के अंदर ही था।